बहुत भाग्यशाली दिन है आज का। आज हमारे हम सब के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, उनका जो राम मंदिर बना है, आज उनकी स्थापना है। आज बहुत ही भाग्यशाली दिन। और इधर 9वें अध्याय का पाठ, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में ही लिखा है कि 9वां अध्याय मेरा दिल। कहने का भाव, ईश्वर तो एक ही है सब जगह, पर अपने अपने कहीं प्रकृति के साथ संयोग आते। नेचर जो है बहुत काम करती है। हमारे अंदर जितना भी काम हो रहा है, ये कुदरती हो रहा है, नेचर हो रहा है। जहां पर हम कहते हैं ना कि ये हमने किया, वो हमारी भूल के कारण अच्छे बुरे का हमको फल भोगना पड़ता है। वरना सारा काम फिक्स है, नेचर की तरफ से फिक्स है, प्रकृति की तरफ से फिक्स है सारा काम। जहां पर हमारा कर्म पड़ गया बीच में कि हम वहां गए, हमने ये किया, वहां ये हुआ, और जहां अपनी मर्जी से कोई काम, उसमें अपना मन फंसा लेते हो, करता ईश्वरी है। जहां हम अपना मन फंसा लेते हैं, वहां पर हम कर्म के भोगी। बोल शंकर भगवान की जय। रात को इतना आनंद आया, मैं कभी इतना नहीं चला पाता, लेकिन ईश्वर ने ऐसी कृपा की, सतगुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा की, इतना मैंने वो अपने प्रभु प्रेमियों का जो समूह देखा। मैंने सोचा इतने आदमी आते हैं, मैं क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा, मुझे पता ही नहीं बाहर कौन आया कौन है। इतने आदमी साथ चल के और इतना टाइम दे के ईश्वर को, हम कल पितरन की बात कर रहे थे ना, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। भगवान कृष्ण सुदामा, छोटी सी, ज्यादा नहीं, जो कृष्ण ने श्राप भोगना था, वो सुदामा ने अपने ऊपर लिया था। पहली बात, सुदामा ने वो भोगा।
क्योंकि उन्होंने कहा अगर भगवान कृष्ण ने वो गरीबी भोगी तो लोगों को क्या बांटेगा, सारी सृष्टि को क्या बांटेगा। ये भगवान कृष्ण के ऊपर ऋण था उनका। लेकिन जब तक प्रभु की शरण में नहीं गए वो ऋण का उतारा नहीं होता। वो जब उनकी शरण में गए तो भगवान कृष्ण ने पीछे से कितनी लहरें बहरें लगा दी उनके घर पे। सारा कर्जा मित्रता का सारा कर्जा होता। कहने का भाव कि जब जब जो लोग ईश्वर की शरण में आते हैं उन पर कोई ऋण नहीं होता, ये ध्यान रखना बात है। जब जब ईश्वर की शरण में आओगे कोई ऋण नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जो अपने ऊपर बात लेते हैं। आप लोगों के ऊपर कोई ऋण नहीं है, क्योंकि जो गुरु की शरण में आ गया उसको क्या ऋण, उसकी तो जिम्मेवारी बन गई ना गुरु की। आप देखा आपने कि जब आप शब्द लेते हो तो कहते हैं पिछले तेरे सारे कर्म माफ, तो बाकी क्या रह गया, बाकी कुछ नहीं रहा। इसलिए उस चीज का ध्यान रखना, कोई वहम में ना पड़ना। जब ईश्वर की शरण में हो, भजन करते हो, ये करोड़ों पाप काट देती है। यहां तक हमारे शास्त्र में लिखा है कि एक राम का शब्द सिर्फ एक बार ऐसे निकले आपकी आंखों में आंसू हो और राम के कौतक देखकर, जैसे रामायण देखते थे तो लोगों की आंखों में आंसू होते थे, सबकी आंखों में। हमारे एक डायरेक्टर होते थे एच.एस. रावत दूरदर्शन में, वो ऊपर जब रखा होता था बैठे होते थे, वो जब दृश्य आता था तो आंखों से आंसू निकलते थे उनके, हम उनका चेहरा ही देखते रहते थे। इतना भाव, जब इतने भाव में प्रभु का नाम एक बार ही मुख से निकल आए तो उसको ज्यादा समय नहीं लगता, एक सेकंड नहीं लगता है आपसे आपकी रखवाली करने के लिए। यहां पर तो स्पष्ट लिखा है कि जो मेरा भजन भक्ति के साथ मन का निश्चल चेता करके मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उनके चारों इर्द गिर्द में पहरा देता रहता हूं। फिर किस चीज का शक, इस बात का शक ना अपने ऊपर रखना। हम जानते हैं, हम भोले लोग हैं, कई बार बात सुन के कहते हैं हमारे ऊपर ये ऋण हो गया, ये वहम में नहीं पड़ना। भूल कर भी अपने ऊपर कोई शंका नहीं रखनी। बोल शंकर भगवान की। तो आइए ये दूसरा विषय है। पहले तो आप सबका धन्यवाद, गुरु महाराज जी का नाम लेकर इतने जन समूह में आपने पूरे नगर की परिक्रमा की, यहां तक कि जो हमारा एरिया है उससे बाहर जाकर भी परिक्रमा की। ऐसी हमने कभी नहीं की। वहां उस तक हम कभी वो चक्कर लगाने मंदिर की तरफ गए थे तो मंदिर ने और आगे भेज दिया, और आगे भेज के फिर वापस आए। ऐसी परिक्रमा, ऐसे प्रभु श्री राम का नाम, और दिल से मैंने देखा कि हृदय से राम का नाम जपा जा रहा था। उसके आगमन की खुशी में सबसे पहले आपको राम लल्ला जी की बधाइयां। आज प्रभु श्री राम आप सबके दिलों में समाने आ रहे हैं। जहां पर राम राज्य होता है वहां कोई दुख नहीं होता, कोई आदमी दुखी नहीं होता। आप जानते हो राम 14 साल का वनवास भी चले गए। भगवान पहले तो भगवान राम श्री चंद्र जी के जयकारे लगाओ, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। 14 वर्ष का जब वनवास चलेंगे तो भरत को आज्ञा करी कि तू राज कर, ये मेरी तुझे आज्ञा है। उन्होंने कहा आपकी जगह मैं नहीं ले सकता। फिर उन्होंने अपनी खड़ावें दी, उसको वो राज करेंगी, आपके चरण राज करेंगे, मैं देखभाल करूंगी, बस इतना। भाई के चरणों की देखभाल। तो जब जब भरत का राजा, देखिए भगवान की जिम्मेवारी देखिए कितनी थी। उधर राक्षसों का नाश कर रहे हैं, अधर्म का नाश कर रहे हैं,
इधर भरत जी क्या कर रहे हैं कि भरत के 14 वर्ष के राज्य में एक भी आदमी पैदा नहीं हुआ और 14 वर्षों में एक की भी मृत्यु नहीं हुई। यानी कि इतना बैलेंस करके रखा, सबने अपने आप पे संयम करके रखा कि कोई सृष्टि की वृद्धि नहीं होगी। हमारे प्रभु वनवास हो गए, खजाना भरपूर रखा बाद में कि कोई आदमी दुखी ना रहे। जब वंश वृद्धि नहीं हुई तो पैसे कहां खर्च आएंगे, किस पे किसको पैसे बांटेंगे, कोई टैक्स नहीं लगा, सारे पैसे जमा होते रहे। आके प्रभु को हिसाब दिया, प्रभु ये आपका हिसाब किताब है। भरत जी ने ऐसा किया था उन्होंने कि ये देखिए, अब देखो जब कोई आदमी मरा ही नहीं तो प्रभु ने क्या 14 वर्ष बाद रह के रक्षा नहीं की, किसी की मृत्यु नहीं हुई, मरने नहीं दिया किसी को। भला इसका कारण क्या है? क्योंकि सबके हृदय में राम थे और आंखों में आंसू थे कि मैं हमारे प्रभु इतना दुख काट रहे हैं हमारे लिए। जब जब कोई अवतार लेता है, गुरु अवतार ही लेते हैं, ये ध्यान रखना। कोई ऋषि, कोई गुरु जब भी अवतार लेते हैं तो केवल जनमत के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए कोई अवतार नहीं लेता। उनको तो कोई प्रयोजन ही नहीं। वो ठान के आते हैं कि ये काम मैंने करके आना है जो अधर्म का जिससे नाश हो। बोल शंकर भगवान। बस दो ही चीजें हैं, धर्म और अधर्म। अधर्म करने वालों को सजाएं हैं, धर्म करने वाले उनकी शरण में। बस इतनी बात। आइए 9वां अध्याय, टाइम 7 बज गए। राम विद्या अथवा राजगुरु योग ज्योति श्लोक। श्री भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं गुफिया से परम गुफिया ज्ञान तेरे प्रति क्यों कहता हूं, तू सुन। मेरे वचनों की तू निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता, यानी कि तू नास्तिक नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उस पर भरोसा कर रहा। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा। जितनी विद्या है और खुफिया वस्तु है, तिनका भी राजा है और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है। क्या चीज है ये उत्तम से उत्तम? वो खुफिया ज्ञान, जो गुप्त बात है। अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, इसको प्रत्यक्ष दिखाना, ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी। प्रत्यक्ष होता है कि साक्षात्कार ईश्वर का करना। पीछे गुरु महाराज की रहमत, उनकी दया, उनकी कृपा से आप सबने सुना कि यहां पर दोहों के बीच में नासिका के अग्र भाग में अपने गुरु की मूर्ति बसा के, अपने इष्ट की मूर्ति बसा के, जिसको आप चाहते हो हृदय से पाना, उसकी मूर्ति बसा के पूरी बॉडी को एक सीध में रख के और नाक के अग्र भाग में देखते रहो उसकी मूर्ति और शब्द जपते रहो। जपते 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 जब उनका धीरे धीरे प्रैक्टिस से प्रभाव शुरू हो जाएगा तो आपको उनका चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे उसके आगे भी बहुत है। खाली ये नहीं कि आप केवल दीदार ही कर पाएंगे, उसके आगे भी बहुत है। आपको इतनी बुद्धि तेज हो जाएगी, शार्प, कि आपको पता चल जाएगा आगे मुझे क्या होना, पीछे क्या हो रहा था। ये सारा आभास आपको आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए चेष्टा करना भी जरूरी है। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा था कि आप केवल नाम शक्ति जप के बस राम राम लेकर प्रसाद खाओ पियो और आपको
मैं अपनी शरण में ले जाऊंगा। ऐसा सतगुरु महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता में फरमान फरमाया था। भगवान श्री कृष्ण जी के थ्रू कहने का भाव कि आप बस उसकी शरण में आ जाओ, बस इतनी बात। दीदार करना तो एक तपस्या हो गई ना, कि मैं ये ख्वाहिश, सन्यासियों की ख्वाहिश होती है, मैं बताऊं कि मैं उसका जिससे बिछड़ा था मैं उसका दीदार करूं, उसे अपने अंदर पाऊं, उसे आगे देखूं, उसे पीछे। उसके लिए उनको तपस्या करनी जरूरी हो जाती है। लेकिन हम जो उनकी शरण में हैं, हम उनके बच्चे, हम उनकी सेवा में जो हैं, वो केवल सत्संग कीर्तन भजन करते रहे तो भी उनको कहीं ना कहीं उनके चिन्ह मिल जाएंगे। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर विनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुनो। हे परंतप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वे प्राणी मुझको नहीं पाते, बार बार संसार में जमते हैं। अब अर्जुन और सुनो, जिस ज्ञान के पीछे महिमा गई है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है, जिससे सारा जगत प्रकट हुआ, सारा संसार पैदा प्रकट हुआ, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है, जिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चोटी पर्यंत जो बसे हैं, वो किस विराट पर लोग बसे हैं सो सुनो। जैसे बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं और सबके हृदय में आत्मा राममय है, आप लोगों के हृदय में भी उसका वास है। कहते हैं ना, एक गुरु के आगे प्रार्थना करते हैं कि वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे, एहसान है उसका जो मुझको मुझसे मिला दे। यानी कि अपने आप को ही मिलन करना। आप भगवान भूले नहीं, आप भूल चुके कि आप वही हो, क्योंकि सृष्टि एक ही है, एक ही प्रभु है। आप को स्पर्श नहीं करती वो हवा वही है आपके अंदर भी। कैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे में ही बसते हैं और मैं ही सबके भीतर बसता हूं। यानी कि ये सारे जितनी भी आत्माएं हैं ये मेरे अंदर ही हैं और इनके अंदर सूक्ष्म रूप में मैं बसता हूं और सबसे न्यारा हूं, ऐसा निर्लेप हूं। हे कुंती नंदन, जब संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है तब संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होती है। फिर इस माया और संसार का आदि मैं फिर संसार को प्रकट करता हूं। वो तो आपने देख लिया कि ब्रह्मा जी का भी दिन चल रहा है, जो सृष्टि की रचना हो रही है। अभी परले कहां, अभी तो दिन चल रहा है। 1000 बार 4 युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का दिन होता है, एक दिन, और 1000 बार ऐसे बीत जाने पर रात्रि होती है। तो अभी तो पलक भी नहीं उसने, जबकि हमने कई जन्म ले लिए यहां पर। अभी तो ब्रह्मा जी का समय नहीं इतना। अभी तो मेरा ख्याल ये 14वां मनवंतर, कितना मनवंतर चल रहा है ये? 14वां, हाँ 14वां मनवंतर है। और इंद्र भी देखिए लाइन में लगा हुआ, वेटिंग लिस्ट में। जो इंद्र जितनी तपस्या करता है वो वेटिंग में, कि एक इंद्र का तप भंग होगा, जाएगा, मोक्ष होगा तो दूसरा इंद्र बैठे। सभी वेटिंग लिस्ट में हैं। तो हम तो उसके साथ साथ कई जन्म ले चुके होंगे, पर ये बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो खुफिया ज्ञान है कि केवल आप निर्लेप हो जाओ, आप मुझ में आ जाओगे, उसी दिव्य वर्षों में आप आ जाओगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की
अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को पैदा करता हूं, संहार करता हूं, पर इस कर्म किए का मुझको लांछन दोष नहीं लगता। जो स्त्री रूप है, माता रूप है, वो भी प्रभु की माया है, जिसके द्वारा संसार की उत्पत्ति करता है। वो भी माया है, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता, मैं निर्मोही उदासीन हूं, इन सब से उदास हूं, इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा हो रहा है। कहता मेरी कृपा दृष्टि जब होगी, वो कब होगी, कैसे होगी, कैसे निर्लेप बनेगा बाबा? कहते सुन लीजिए एक और बात, आगे जो पितर की बात कर रहे थे। कहते जब भाग्य उदय होना होता है तभी संत मिलते हैं, यानी कि सब कुछ आपका समाप्त हो जाता है, जो आपने भोग भोगना था, तभी कोई आपको गुरु मिलेगा, संत मिलेगा। जब संत मिलेगा, संत के हो गए तो समझ लो भाग्य उदय होना शुरू हो गया। फिर कहां रहे ऐसे दोष, सभी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद तो भाग्य ही उदय होना है, आपका किस्मत ही जागनी है। आप अपना अपना दृष्टांत देखो, मैं अपना देखता हूं कि जब इनके साथ मिले थे सारे कष्ट खत्म हो, उसके बाद ऐसे सीढ़ी चढ़ती थी। यह भी सबसे बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। गुरु के साथ मिलकर कोई ऐसी चीज नहीं रहती। मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता, ऐसे प्रभु कहते हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तो निर्लेप न्यारा हो रहा है। कृपा पाकर निर्लेप हो जा, बस अपने आप को निर्लेप जान। ये जानना है आपको, अपने आप नहीं होता, समझ लेना है मैं निर्लेप, मेरी इसमें आस नहीं को फंसी, किसी काम में मेरी उम्मीद नहीं फंसी। अगर आप मनोकामना मांगते हो तो इस लोक की है, आपका कोई उसमें फंसा नहीं हुआ, ईश्वर से ही मांगोगे, जो मांगना है उससे ही मांगना है और निर्लेप होकर मांगना है। जैसे आपको ड्यूटी ले रहे हो ईश्वर की, बोल शंकर भगवान की। अब अर्जुन और सुनो, ये जो मेरी प्रकृति माया है वो संसार जड़ जंगम जो उपजाती है, प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तो मत, ऐसा ईश्वर में है। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह माया धारण की है, सो मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। जो श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं, सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं क्या। मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरन, हर सांस में चखे दे हर कीड़े तेनू याद कर, श्वास श्वास मेरा सिमरन करने वाले। अब अर्जुन मेरे भक्तों की बात सुन, मेरे भक्त मन का निश्चय चिता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरन करते हैं, तिनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता हूं। अब कहता देखिए, जो सिमरन करता है उसका प्रभु का, तो प्रभु उसके इर्द गिर्द घूमता है कि इसको कोई रुकावट ना हो, इससे कोई तकलीफ ना हो, ये मेरा सिमरन कर रहा है। ऐसा ना समझना कि प्रभु को कोई काम ही नहीं, वो हमारे इर्द गिर्द घूमेगा। अरे उसकी माया इतनी विशाल है, वो कहीं भी कई रूपों में, करोड़ों रूपों में कहीं भी आ सकता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी सभी सखियों के साथ रास कर रहे थे, एक एक सखी के साथ कृष्ण ही थे। वो तो पता नहीं अपना कितना पसारा कर सकता है, तो उसमें हमारे साथ आप याद करते हो तो आपके साथ भी है, अगर कोई उस दिशा में याद कर रहा है तो उसके साथ भी है। एट ए टाइम पे कई लोगों के साथ हो सकते हैं। जब हमारे दिल की बात अभी तक उनको जाते हैं
कि इन्होंने ये कर्म किए, तो क्या हमारे साथ नहीं होंगे? वो हमारे साथ ही हैं। इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के चारों तरफ चौकीदार पहरा देता, हे अर्जुन जो मेरा भक्त है इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। सो देख, सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूँ, अपना दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ, हे कुंती नंदन मैं जैसा हूँ तेरे अधीन, ऐसा और किसी के साथ नहीं हूँ। हे अर्जुन जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं तो भी मेरी पूजा करते हैं, पर भूल कर करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन सर्व यज्ञ भोक्ता मैं और सर्व यज्ञों का प्रभु। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वह जमते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक है सो पितरलोक में जा प्राप्त होता है, जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है वो देवलोक में जा प्राप्त होता है, जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है वो मुझे आ मिलता है। हे अर्जुन मैं शालिग्राम हूँ, सो मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पुष्प पत्र जल समर्पण करते हैं, सो अपने भक्तों का दिया हुआ मैं प्रीति के साथ जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होमे, यानी कि भोजन करने से पहले बनाने से पहले अग्नि को दान करें। दुकानदारों को देखा ना, जैसे चाय बनाते हैं तो सारे पत्ती उधर दूध उधर ये करके पहले उसको अग्नि को देते हैं ताकि इसमें बरकत रहे। जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होमे है जो सब मेरे में समर्पण करता, तिनका फल क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्मों से का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो कोई भक्त मुझे स्मरण करते हैं तैसे ही मैं तिनका स्मरण भजन करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी, देखिए उसको भी समय दे रहे हैं ईश्वर, जो कोई अज्ञानी पापी दुराचारी किसी समय आनंद में होकर, जैसे प्रभु आपको कोई बात सुनाए, सतगुरु आपको कोई बात सुनाए, आपको अच्छी लग जाए, आनंद हो जाए, चाहे आप डाकू ही क्यों, चोरी क्यों, आपको आनंद आ गया और आप उसकी शरण में आ गए हृदय से, फिर उसका हृदय वही वो पक्का कर देते हैं प्रभु कि मेरी शरण आ गया। कहते जिसको भी तू सन्यासी जा, बोल शंकर भगवान की। ऐसा जैसा कैसा हूं, हे कृष्ण जी मैं आपकी शरण में, ऐसा कहे मैं तुम्हारा हूं। हे अर्जुन जिसको भी तू साधु भी चाहता, जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया उसको साधु होते क्या लगता है? मेरे भजन के आगे पाप क्या बचता? बोल शंकर भगवान। जब पहले दिन हम सतगुरु जी की बात आते, 40-45 साल पुरानी बात, 50 साल भी हो गए होंगे, तो माथे पे उन्होंने टिक्का लगाया, खुद ही करते थे काम सारा। जब टिक्का लगा के 2-4 दिन हो गए ना मुझे घर जाते, तो मेरे ही मित्र मुझे टोंट जैसे होती है ना, किसी को लगा के बात करना, वो कहते 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चले। ऐसा आपको लोग ऐसा कहेंगे, आप जब मंदिर में आएंगे ना, बड़ा भक्त बनया फिरता, आप बोला नहीं आना। मैंने संतों को बताई बात की, ऐसा मुझे किसी ने कहा, मेरे मित्र ने, वो कहते उसको जवाब दो कि 900 चूहा खा के बिल्ली हाजरू था आ गई, तू तो हाजरू भी नहीं आ रहा, तू तो उधर आ रहा। यानी कि मतलब उसकी शरण आना जरूरी है।
तब वो कृपा करते हैं। जब ईश्वर की शरण आओगे तब की कृपा होगी। मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? जैसे लकड़ियों की पोट को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में भस्म हो जाए, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को पाता है। कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि होकर भी सिमरे। कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र, सो प्राणी की परम गति के अधिकारी। टाइम वैसे हो गया, फिर भी बात जो आए तो कह देनी चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी, एक चार माटों में एक, उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा चार वर्ण जो शंकराचार्य की बात है, किसी आम आदमी की बात नहीं, जो आठ गुरु शंकराचार्य की पीठ में बैठे उनकी बात। कहते शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मण ही करे, क्षत्रिय ही करे, शूद्र ही करे, वैश्य, ये चार वर्ण कर्म के आधार पे। और कर्म करते करते ये नहीं कि शूद्रों में कोई विद्वान नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कर्म के आधार पे है, जैसा कर्म करेगा वैसा उसको। कहते हैं कि ब्राह्मण भी अदम होते हैं, वो भी अपने स्तर से गिरे होते हैं, वो नीचे 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 चले जाते हैं। जैसे चार जी हैं, वो भी ब्राह्मण है जो मुर्दे का पैसा लेते हैं। कहते हैं जो उच्च कोटि का ब्राह्मण है वो ऐसा कर्म ही नहीं करता, उनका भी स्तर गिरा हुआ होता है, पैसे के लेवल गिरा हुआ है। अगर कोई कहता जात कोई बुरी नहीं, शंकराचार्य जी ने कहा, आदि गुरु शंकराचार्य, कोई भी जाति बुरी नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सभी सभी अपने कर्मों के आधार पे कर्म कर रहे हैं। जो भी कोई प्रभु की शरण में आता है, प्रभु उसका। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहते जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, सभी उसके मुख में से निकल रहे हैं और उसी के मुख में जा रहे हैं। फिर जात कैसे? भगवान ही पैदा कर रहे हैं ना। वैसे देखा जाए तो कहते सभी शुद्ध हैं, क्योंकि जो गंदगी से पैदा, गंदे स्थान से पैदा हुआ, चाहे ब्राह्मण है चाहे कोई शूद्र ही। कहते ये बात शास्त्रों को भी नकारती है। ऐसी बात उन्होंने कही, दिल के रोंगटे खड़े। यानी कि बहुत अच्छी व्याख्या थी। लोग भरम में ना रहे कि यार हम छोटे हैं, हम मंदिर ही ना जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, कर्म के आधार पे कुछ भी कर किया जा सकता है। अब मनुष्य देह का वृतांत सुनो। जो कैसा है, देह सदा नहीं, क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर हांड मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। ये तो मनुष्य देह के अवगुण कहे हैं। अब इस देह की बड़ाई सुनो। जब जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है। मुझे पहचान कर मेरा सिमरन करता है, मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में अप्रकट होता है। मेरे पद का दाता ये मनुष्य थे, ये इसकी बड़ाई कही है। इस कारण से अर्जुन, ये देह तुझे प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, नमस्कार मुझको कर, इस प्रकार निश्चय कर, भजन कर। पार्थ ऐसा होए कि आए बसे मम लोग, मुझ में प्राप्त होए कर हर जाए सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे मेरा भजन स्मरण कर, मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण। ये श्रीमद् भगवद गीता सूत्र निष्कर्षु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज योग नाम। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय